हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन थी वो धीरे धीरे क्या है बढ़ती जा रही है। उसी घटनाक्रम में ये वीडियो है। हाल ही में हुआ क्या है कि कल के दिन यानी सैटरडे को 17 इंडियन एमंग 25 क्रू ऑन बोर्ड इजराइल लिंक्ड कार्गो वेसल सीज्ड बाई ईरान। यानी कि ईरान ने क्या किया है कि जो इजराइल का क्या था एक कार्गो शिप था उसको सीज़ कर लिया है बाई हेलीबॉर्न ऑपरेशन के द्वारा। यानी हेलीकॉप्टर से एक ऑपरेशन चलाया उनकी जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके द्वारा और इसको सीज़ कर लिया गया। इसमें 17 इंडियन मेंबर भी क्या हैं शामिल हैं। टोटल क्रू की बात की जाए तो 25 हैं जिसमें से 17 क्या हैं इंडियन हैं और ये इजरायली लिंक्ड कार्गो वेसल है सीज्ड बाई ईरान, राइट। अब इस तरह का क्या है कुछ ये कार्गो वेसल है जो MSC एराइज का है। आगे मैं इस बारे में बात करूंगा कि MSC एराइज है क्या। फिलहाल आप ये देखिए कि 25 लोगों का जो क्रू मेंबर था उसमें से 17 क्या हैं भारत के लोग हैं। ऐसा सोर्सेज यानी मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ऐसा दावा किया गया है। और इसको सीज कहाँ से किया गया है तो वो UAE की कोस्ट से यहाँ पर इसको सीज किया गया है, राइट। द कंटेनर शिप MSC एराइज वाज सीज नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। कहाँ पे इसको पकड़ा गया है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में इसको सीज किया गया है और एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाया गया था जिसके द्वारा इसको सीज किया गया। और ऐसा किसने कहा है तो इट इज़ नाउ हेडेड टुवर्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ ईरान, द कंट्रीज स्टेट ऑन IRNA न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो है कहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये है क्या है, ये वर्ल्ड मैप है या गूगल अर्थ के जरिए आप देखेंगे इसमें तो ये है हमारा प्यारा भारत। और जैसे ही आप इसमें वेस्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप जूम आउट करेंगे तो देखिए ये है कि आपका UAE और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा कंट्री है तो ये है यहाँ पर पर्सियन गल्फ़ है और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, राइट। ये एरिया कौन सा है गल्फ़ ऑफ ओमान और ये कौन सा है पर्सियन गल्फ़ है। तो ये जो बीच का एरिया है इसी को क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहीं पर क्या है इसको सीज किया गया है, राइट। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो ये IRNA जो है ईरानियन जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया है। अब जो इस बात को सिप के ऑपरेटर ने भी कंफर्म किया है। द सिप ऑपरेटर द इटालियन स्विस ग्रुप MSC, जो कि मैंने आपको दिखाया कि MSC ग्रुप का क्या था ये सिप था, कार्गो सिप था। कंफर्म इट हैड बीन बोर्डेड बाय ईरानियन अथॉरिटीज़। तो इसको लेकर के क्या रिस्पॉन्स आया है, जो सिप कार्गो शिप था उसके जो क्रू मेंबर थे जो ऑपरेटर थे उनके द्वारा क्या इसका जवाब आया है। वी रिग्रेट टू कन्फर्म दैट MSC एराइज owned by Gortal Shipping, which is affiliated to Zodiac Maritime and chartered to MSC, has been boarded by Iranian authorities via helicopter। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक ऑपरेशन चलाया गया। कल एक इसकी क्लिप भी क्या है इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। तो इस के जरिए क्या है जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे वो आए और उन्होंने इसको सीज कर लिया है, ठीक है। इसलिए क्या है ये न्यूज में है। सी हैज़ 25 क्रू ऑन बोर्ड। सी का मतलब रेफरेंस दिया जा रहा है सिप के लिए। एंड वी आर वर्किंग क्लोजली विद इन द रेलिवेंट अथॉरिटी टू इंश्योर द वेल बीइंग एंड सेफ रिटर्न ऑफ वेसल्स। ये जो सिप ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम वेल बीइंग के लिए इंश्योर करने के लिए क्या है बराबर इस पर काम कर रहे हैं। आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको देखा जाएगा। इसी के बीच में क्या है USA ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। द US हैज़ कॉल्ड फॉर द सिप इमीडिएट रिलीज़। US ने कहा है कि जल्द से जल्द क्या है सिप को रिलीज़ कर देना चाहिए। वी कॉल ऑन ईरान टू रिलीज़ द वेसल एंड इट्स इंटरनेशनल क्रू इमीडिएटली। सीजिंग अ सिविलियन वेसल विदाउट प्रोवोकेशन इज़ अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। कि ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा US का कहना है। किसको लेकर के ईरान को लेकर के, राइट। एंड एन एक्ट ऑफ पायरेसी बाय द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है। ये कहाँ की जो आर्मी है एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप है तो कहाँ का है वो ईरान का है। सैड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स एड्रियन वेस्टर्न, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दी गई है। और आगे अगर हम बात करें
तो जो इजराइल का स्टेटमेंट आया है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इजराइल ने इसके जवाब में क्या कहा है। ईरान विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चूजिंग टू एस्केलेट द सिचुएशन एनी फर्दर। यदि ईरान चीज़ों को और आगे बढ़ाता है तो ईरान को इसके क्या है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है डैनियल हैगैरी सेड इन द स्टेटमेंट। और आगे इन्होंने क्या कहा है, ईरान इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। तो ईरान पर जो है बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का आरोप भी लगाया गया है। इट्स नेटवर्क ऑफ टेरर डज नॉट थ्रेटन द पीपल ऑफ इजराइल, गाज़ा, लेबनान एंड सीरिया। यानी कि जो इसके टेरर स्पॉन्सर्स हैं वो केवल लोगों को थ्रेटन नहीं करते हैं, बल्कि केवल अगर ईरान की बात ही इजराइल की बात ही नहीं करते, केवल ये गाज़ा, लेबनान और सीरिया। द रिजीम इन ईरान फ्यूल द वार इन यूक्रेन एंड बियॉन्ड। इन्होंने साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि इजराइल का जो वार चल रहा है गाज़ा के साथ में, तो उसको ये क्या है बैकयार्ड से फ्यूल कर रहे हैं, राइट। कौन? ईरान। इजराइल इज़ ऑन हाई अलर्ट। वी हैव इंक्रीज्ड अवर रेडीनेस टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम फर्दर ईरानी एग्रेशन। वी आर आल्सो प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड द स्टेटमेंट सेड। ठीक है, तो ये क्या है पूरा न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है जो इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आया। हालांकि भारतीय जो अथॉरिटी हैं उनका भी कहना है कि हम क्या है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को और कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों को ज़्यादा सही जल्दी से निपटाया जा सके। ये क्या था, पूरा वीडियो था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये घटनाक्रम हो क्यों रहा है, कि हाल ही में क्या हुआ था कि इजराइल ने सीरिया की जो कैपिटल है दमिश्क, वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद वहाँ पर जो ईरानियन एम्बेसी थी वहाँ पर ईरान के 13 लोग जो है 2 टॉप कमांडर के साथ मारे गए थे। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कहा था कि 24 से 48 घंटे में हम हमला कर सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था। तो उसी के जवाब में क्या है ये न्यूज़ या ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।